आजकल एक सनातन धर्मद्रोही पापी स्वामी प्रसाद मौर्य परम पूज्य धार्मिक ग्रंथ श्री रामचरितमानस की एक चौपाई ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी की मनमानी व्याख्या करता घूम रहा है और उसका अनाप शनाप अर्थ प्रस्तुत कर रहा है, जबकि श्री रामचरितमानस के रचयिता परम पूज्य श्री गोस्वामी जी महाराज ने सुंदर कांड में इसका सीधा सा अर्थ बताया है। ढोल गंवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। ये देखा जाए तो व्यवहारतः ढोल को जब तक सही तरीके से ठीक ठाक नहीं किया जाएगा, उसकी डोरियों को खींचा नहीं जाएगा, वो ठीक ढंग से नहीं बजेगा। कोई भी वाद्य यंत्र हो, उसे बजाने से पहले उसे सही करना ही पड़ता है। गंवार को भी यदि शिक्षित और सही मार्ग पर लाया जाए तो वे भी एक सामान्य जीवन अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। शूद्र का मतलब किसी जात विशेष से नहीं है, बल्कि उस वर्ग से है जो काफ़ी दिनों से उपेक्षित रहा, उसको शिक्षित करके समाज की मुख्य धारा में लाया जा सकता है। बस कोई भी हो, यदि उसकी देख रेख न की जाए वो कुछ भी कर सकता है, वह अनियंत्रित हो सकता है। इसलिए नियंत्रित पशु ही अच्छा लगता है, अनियंत्रित पशु सिर्फ नुकसान करता है। इसलिए पशु को भी शिक्षित यानी एक अंकुश के दायरे में, नियंत्रण के दायरे में रखना पड़ेगा। अब आते हैं नारी पर। चूंकि नारी ही सृष्टि का आधार है, इसलिए नारी जितनी चैत्रवान, कर्तव्यनिष्ठ, शिक्षित एवं नियंत्रित रहेगी, हम उतने ही अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे। चूँकि यह बात समुद्र भगवान श्री राम जी से कह रहा है और साथ में यह भी कह रहा है कि गगन समीर अनल जल धरनी इनकई नाथ सहज जड़ करनी, अर्थात हे नाथ, आकाश वायु जल और पृथ्वी इन सब की करनी स्वभाव से ही जड़ है, अर्थात ये अपने स्वभाव में बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि बदलाव से इनका अस्तित्व नहीं रह पाएगा। आगे उत्तरकांड में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ, दम्भी निज मति कल्प करी प्रकट किए बहुपंथ, अर्थात कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया। अर्थात कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए। दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना करके नाना प्रकार के पंथ प्रकट कर दिए। ऐसे ही पापी स्वामी प्रसाद की तरह के लोग अनाप शनाप बोलकर समाज में जाति विद्वेष फैलाने का कार्य करते हैं। उत्तरकांड में ही आगे गोस्वामी जी लिखते हैं कि सोई सयान जो परधन हारी, सोई सयान जो परधन हारी, जो कर दंभ सो बड़ आचारी, अर्थात जो किसी भी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है, जो दंभ करे वही बड़ा आचारी है। जो कह झूठ मस्खरी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना, अर्थात जो झूठ बोल ले जाए और हंसी ठिठोली कर ले जाए, कलयुग में उसे गुणवान कहा गया है। फिर गोस्वामी जी लिखते हैं, कल्प कल्प भरी एक एक नरका, परहि जिदू सही श्रुति करि तर्का, अर्थात जो तर्क करते हैं, वेद की निंदा करते हैं, वह लोग एक एक युग तक नरक में पड़े रहते हैं। पर त्रिय लंपट कपट सयाने, मोह द्रोह ममता लपटाने, तेई अभेद्यवादी ज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र कलयुग, अर्थात जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर, मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वही ज्ञानी हैं, जैसा कि कलयुग का चरित्र कहता है। और यह पापी स्वामी प्रसाद मौर्य भी उसी कलयुग का एक नमूना है। उत्तरकांड में ही गोस्वामी जी आगे लिखते हैं कि भय बरन शंकर कलि, भिन्न सेतु सब लोग, करहि पाप पावहि दुख, भय रुज शोक वियोग, अर्थात कलयुग में वर्ण शंकर और मर्यादा से च्युत व्यक्ति पाप करते हैं और दुख, भय, रोग, शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। आगे गोस्वामी जी फिर लिखते हैं कि श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ, संयुत विरति विवेक, श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ, संयुत विरति विवेक, तेहि न चलहि नर मोह बस, कल्पहि पंथ अनेक, अर्थात वेद सम्मत
तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरिभक्ति का मार्ग है, पापी व्यक्ति मोहवश उस पर नहीं चलते और नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। कुल मिलाकर के पूज्य गोस्वामी जी की लेखनी एकदम सत्य सिद्ध हो रही है और स्वामी प्रसाद जैसा पापी व्यक्ति इसका प्रमाण है। इसलिए इस पापी को समाज का कोढ़ मानते हुए परित्याग कर देना ही बेहतर है और श्री रामचरितमानस को प्रमुख मानते हुए उसकी नीतियों पर अमल करते हुए चलना ही श्रेयस्कर होगा। जय श्री राम।